हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, दिस इज चैनल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे रिसेंटली जो स्टेट इलेक्शन कंक्लूड हुआ है उसके बारे में। जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वहां पे देखिए, मतलब इस टाइम पे मिजोरम का काउंटिंग चल रहा है। तो आई थिंक मिजोरम में जो है मतलब मिजोरम या आप बोल लीजिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या होता है कि जो रीजनल पार्टी है, रीजनल पार्टी पावर में आ जाता है, उसके बाद बीजेपी के साथ उनका गठबंधन होता है। तो जनरली यही सिनेरियो रहता है और मिजोरम में वही होगा। हम लोग स्पेशली आज बात करेंगे तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में कहां पे क्या क्या हुआ है। और आज ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लीडरशिप में क्या गलती हुआ है या स्ट्रेटेजी में क्या गलती हुआ है। उसके बाद हम लोग कोई और एक वीडियो बनाएंगे जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो जितना कांग्रेस का चाटुकार है उन लोगों का क्या गलती है। तो उसके बारे में हम लोग कभी और डिस्कस कर लेंगे। पहले आ जाता है कि डायरेक्ट तेलंगाना में, क्योंकि तेलंगाना ये ऐसा स्टेट है जहां पे डेमोक्रेसी रिस्टोर्ड हुआ है। इसके पीछे रीजन ही वही है कि जो वहां पे कांग्रेस आया है। बाकी जगह आप मान लीजिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वहां पे तो डेमोक्रेसी का हत्या हो चुका है। अब आ जाता है तेलंगाना में एक चीज आप देखिएगा, कांग्रेस तो डेफिनेटली आ जाएगा पावर में। लेकिन मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था कि बीजेपी का जो वोट शेयर है ना, वो वोट शेयर बहुत बढ़ गया है। मैं आपको बोलता हूं कि तेलंगाना में ऑलमोस्ट 50 साल से एआईएमएम का एक छात्र राज रहा है वहां पे। लेकिन उनका जब वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो ऑलमोस्ट जस्ट 7% हुआ है। लेकिन आप जब बीजेपी का वोट शेयर है वो ऑलमोस्ट 13% हुआ है। और एआईएम का आई थिंक 7 सीट मिला है और बीजेपी को आई थिंक 6 या 8 सीट मिला है। तो रफली यही है। कांग्रेस का देखिए सिर्फ यही एक जगह है जहां पे मतलब तेलंगाना स्टेट है जहां पे उन्होंने इलेक्शन जीता है। अदरवाइज ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहाँ पे इलेक्शन वो नहीं परफॉर्म कर पाया। जो भी मतलब हर कोई एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, स्पेशली छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान में तो उनका होल्ड होना चाहिए था। मध्य प्रदेश में एक्चुअली 50-50 चांस था, लेकिन उन्होंने उतना अच्छा परफॉर्म स्पेशली कांग्रेस नहीं कर पाया। उसके बाद देखिए तेलंगाना में जो सबसे एक मतलब आप बोल लीजिए कुछ एकदम जो उनका जो रिजल्ट है ना वो एकदम स्विंग किया है, क्योंकि वहां पे जो टीआरएस का जो गवर्नमेंट था, केसीआर का, टीआरएस होता है तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, जिन्होंने रिसेंटली उनका जो दल है, उनका जो संगठन है, उन्होंने उसका नाम चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय समिति बीआरएस किया था। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि जस्ट नाम चेंज करने से भी जिसके वजह मतलब ये जो इलेक्शन में उनका जो रिजल्ट आया है उसमें थोड़ा इंपैक्ट मतलब हुआ है। देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना, ये हाँ हो सकता है पार्शियली इट करेक्ट। इसके पीछे रीजन ये है कि जब आप मान लीजिए टीआरएस मतलब होता है तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, मतलब आप जो फोकस होता है वो आप फोकस लोकली आप कर रहे हैं या रीजनली कर रहे हैं। लेकिन आप जब अपना जो पार्टी का फोकस मतलब टीआरएस से बीआरएस कर देंगे, मतलब आपका जो फोकस है पूरा नेशनल लेवल में हो चुका है। तो जिसके वजह से हाँ आपका जो फोकस है या काम करने का जो तरीका था वो चेंजेस हुआ है। तो जिसके वजह से आप रीजन को उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिसके वजह से भी उनका हार हो सकता है। तो और इससे और एक मैसेज भी जाता है कि आप मान लीजिए आपका जो रूट है ना, उस रूट को जब तक आप स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब इधर उधर जाना आई थिंक वो मुझे लगता नहीं कि ये करेक्ट थिंग्स है। टीआरएस का देखिए सिर्फ यही एक मतलब पार्ट था जहां पे उन्होंने जीता था। अदरवाइज तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ये एक्चुअली लोगों का जो इमोशंस है ना उससे कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है आपको पता होगा, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का डिवीजन हो गया था ना, तो उसके बाद ये जो टीआरएस का एक्चुअली उस दौरान भी टीआरएस का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था। लेकिन जब आप अपना जो लोकल मतलब रूट को आप छोड़ रहे हैं तो उससे क्या होता है, आपका फोकस भी शिफ्ट हो रहा है। तो जिसके वजह से भी ये हार हो सकता है। और जैसे मैंने आपको पहले बोल दिया, ये रीजनल प्लस नेशनल पॉलिटिक्स है। तो जब नेशनल पॉलिटिक्स में आप आ जाएंगे तो यू आर फाइटिंग विद बीजेपी वर्सेस बीआरएस या बीजेपी वर्सेस टीआरएस, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन आप मान लीजिए स्टेट लेवल पे जब आप फाइट कर रहे हैं तो वहां पे बीजेपी का थोड़ा उतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं, ये जो आप आंध्र प्रदेश में देख लीजिए या उड़ीसा में देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, थोड़ा ईस्टर्न साइड में, या तमिलनाडु में देख लीजिए, केरल में देख लीजिए, कर्नाटक में देख लीजिए, वहां पे क्या होता है कि आपका जो फोकस है ना वो रीजनल लेवल पे होता है। तो जिसके वजह से वहां पे बीजेपी उतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन जब नेशनल लेवल पे इलेक्शन होता है, मतलब लोकसभा के इलेक्शन होता है, वहां पे उस टाइम पे देखिएगा इवन तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या आप बोल लीजिए ये जो केरला, वहां से देखिएगा बीजेपी का वोटिंग शेयर ऑटोमेटिक राइज हो रहा है। तो
ये भी एक रीजन होता है क्योंकि जस्ट बिकॉज टीआरएस मतलब जो तेलुगु राष्ट्रपति सॉरी तेलंगाना राष्ट्र समिति जो दल है उन्होंने नेशनल लेवल पे फोकस कर दिया, जिसकी वजह से ये हार शायद उनको, मुझे लगता है कि उनको फेस करना पड़ा। इसके बाद आ जाते हैं कि राजस्थान में, देखिए राजस्थान में ये इशू हो रहा है कि वहां पे इशू यही है कि हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होता है और आई थिंक पूरा इंडिया में यही एक जगह है जहां पे ये चीज होता है। बाकी तो आप देख लीजिए अभी बंगाल में भी टीएमसी बहुत दिनों से है, उससे पहले सीपीएम था। उड़ीसा में देख लीजिए वो अभी भी वहां पे वो बिजू पट्टानायक का ही वो राज चल रहा है। इवन बिहार में देखिए नीतीश कुमार वहां पे भी है। तो राजस्थान एक यूनिक एक जगह है और राजस्थान में आई थिंक कांग्रेस को हार मिला है, लेकिन उनको निराश नहीं होना है क्योंकि नेक्स्ट 23 तो ये इलेक्शन हुआ है, 28 में आई थिंक उन्हें मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिएगा राजस्थान में और एक इशू है, वो है ये जो अशोक गहलोत एंड सचिन पायलट के बीच में मतलब जो लीडरशिप रहता है कांग्रेस के, तो कांग्रेस लीडरशिप में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है या इंटरनल स्क्वाबल है। तो वो इंटरनल स्क्वाबल जब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आई थिंक ये जो मतलब नीचे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं हो पा जाए होगा। तो जिसके वजह से आई थिंक राजस्थान के ऊपर कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए। और राजस्थान में मैं एक ही चीज बोल रहा हूं कि वहां पे कांग्रेस का ही गलती है जिसके वजह से बीजेपी वहां पे आया है, अदरवाइज वहां पे बीजेपी ने ऐसा बहुत कोई काम नहीं किया है। उसके बाद तो आपको पता होगा कि सचिन पायलट और ये अशोक गहलोत, जैसे मैंने आपको पहले बोला, और बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि सचिन पायलट बीजेपी में आ जाएगा। मुझे लगता नहीं कि सचिन पायलट बीजेपी में आएगा क्योंकि सचिन पायलट जब तक वहां पे है तो वो अशोक गहलोत के साथ वो मतलब बार बार वो क्लैश होगा, अशोक गहलोत के साथ क्लैश होगा तो उसका ये मतलब है कि वहां पे कांग्रेस थोड़ा वीक हो जाएगा। तो बीजेपी अभी ये पॉइंट जो है ना वो आई थिंक वो नहीं छोड़ेगा, तो जिसके वजह से मुझे लगता नहीं कि ये सचिन पायलट आ जाएगा बीजेपी में। इसके बाद आ जाते हैं मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश में आपको पता होगा शिवराज सिंह चौहान का आई थिंक मतलब जो नेक्स्ट गवर्नमेंट फॉर्म होगा तो वो शिवराज सिंह चौहान का ही होगा। इसके पीछे एक जो मेन रीजन है वो है देखिएगा वेरियस स्कीम, स्पेशली देखिए जो लाडली स्कीम वहां पे है, मतलब एक्चुअली ओमन के ऊपर बहुत सारा उन्होंने स्कीम इंट्रोड्यूस किया। एट द सेम टाइम उन्होंने क्या किया उसको इंप्लीमेंट करना भी स्टार्ट कर दिया। तो जिसके वजह से देखिएगा कि मध्य प्रदेश में उनका गवर्नमेंट फॉर्म होने में ये जो वुमेन वोट है ना वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर वहां पे प्ले किया है। स्पेशली देखिए मैंने जब एक बार आपको पता होगा ये वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा था ना कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्पेशली इंडिया में देखिएगा वुमेन के ऊपर फोकस होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे रीजन ही वही है कि वुमेन का जो वोट शेयर है ना वो बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू मेल वोट शेयर। तो जिसके वजह से हर कोई गवर्नमेंट ये कोशिश कर रहा है कि लड़कियों के लिए कुछ सुविधा दिया जा सकता है या उनके लिए कुछ स्कीमें मतलब स्कीमें इंट्रोड्यूस किया जा सकता है क्या नहीं। तो ये सब के चक्कर में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का ही गवर्नमेंट आया है। और उसके बाद देखिएगा कि शिवराज सिंह चौहान ने एक चीज किया है वो है गवर्नेंस मध्य प्रदेश का बहुत इंप्रूव किया है। मतलब मध्य प्रदेश में कौन था पहले, कमलनाथ का गवर्नमेंट था। कमलनाथ का गवर्नमेंट मैं आपको बोलता हूँ कि वो उतना परफेक्ट गवर्नमेंट नहीं था, ठीक है, वो भी एक कोलिशन में वो दिग्विजय सिंह के साथ वो क्या चल रहा था दोनों में। मतलब राजस्थान में जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जो प्रॉब्लम्स है ना वो प्रॉब्लम मध्य प्रदेश में भी था। वो था मतलब एक साइड पे दिग्विजय सिंह था और एक साइड पे कमलनाथ था। तो वो क्या होता है उससे जो मध्य प्रदेश का जो गवर्नेंस है ना वो गवर्नेंस में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया इस पॉइंट को उन्होंने पकड़ा है और उन्होंने क्या किया मध्य प्रदेश का जो गवर्नेंस है उसके ऊपर काम किया। उसके बाद देखिएगा कि नॉट ओनली दैट ये जो लड़की के लिए मतलब आप जब वादा कर रहे हैं, जैसे आपको पता होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करता है कि कहीं पे भी जाता है, कभी वोट मांगने के टाइम पे स्पेशली देखिएगा कि बहुत सारा वादा करता है, लेकिन जब वोट खत्म हो जाता है उस वादे को वो कंप्लीट नहीं करता है, ठीक है, मतलब वो पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है। शिवराज सिंह फर्स्ट उन्होंने गवर्नेंस के ऊपर फोकस किया, उसके बाद उन्होंने जो जो वादा किया था उसको एकदम परफेक्टली एग्जीक्यूट किया ऑन ग्राउंड में, तो जिसके वजह से उन्हें जीत मिल गया है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ सच में मुझे भी लगता है कि ये जो पार्ट था ना कांग्रेस का ही एक गलती था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी वही चीज हो रहा था कि किसी को ये पता भी नहीं चला कि कैसे कांग्रेस वहां पे हार गया। लोगों को देखिएगा एक चीज आई थिंक छत्तीसगढ़ के ऊपर मैं एक बोलना चाहूंगा वो है कि राहुल गांधी ने टीएस सिंहदेव को क्यों अपॉइंट किया एज ए डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, यह आज तक मुझे समझ में नहीं आया। कर्नाटका में भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है। कर्नाटका में डीके शिव कुमार और ये सिद्धमलाई के मतलब दोनों पिस रहा है, ठीक है, जिसके वजह से जो नीचे गवर्नमेंट से मतलब जो लोग हैं जो रिसीविंग एंड पे है जो कॉमन वोटर उनको वो फायदा नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट का। सिमिलर थिंग्स ये हुआ है छत्तीसगढ़ के साथ। छत्तीसगढ़ में भी
भूपेश बागल है, भूपेश बागल का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा आप कंपेयर करेंगे तो वो बेटर है, लेकिन भूपेश बागल का मतलब प्रॉब्लम कांग्रेस में है। कांग्रेस ने राहुल का स्पेशली देखिए, राहुल गांधी ने उन्होंने क्या किया, जो टीएस देव को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मतलब इलेक्ट करवा दिया। एक्चुअली उन्होंने सिलेक्ट किया, ये तो इलेक्शन प्रोसेस नहीं होता है, वो सिलेक्ट करवा दिया, तो जिसके वजह से आई थिंक वो जो लीडरशिप में ना वो वहां पे मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है, तो जिसके वजह से आए छत्तीसगढ़ उनका हाथ से चला गया। लेकिन छत्तीसगढ़ एक जगह था जहां से सच में कांग्रेस को जीतना चाहिए था। और एक चीज है देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में एक आई थिंक वो हिंदू मुस्लिम का क्लैश हुआ था, वहां पे एक लड़के को मार दिया गया था, उनका जो पिताजी था उनको बीजेपी ने टिकट दिया था। एक्चुअली उनको जस्टिस ही नहीं मिला, जब से उनका बेटे मतलब बेटे को हत्या कर दिया गया था उसके बाद उनको जस्टिस ही नहीं मिला अंडर कांग्रेस गवर्नमेंट। लेकिन बीजेपी ने क्या किया, उनको टिकट दिया, तो जिसकी वजह से ये जो एक सेंटीमेंट होता है ना, तो वो सेंटीमेंट बीजेपी को बहुत फेवर किया है। ये था एक बेसिक एनालिसिस। हम लोग इसके बाद देखेंगे कि ये जो कांग्रेस का जितना चाटुकार है ना, तो इन लोगों का इन्होंने क्या क्या बोला है, क्या क्या नहीं बोला है, हम इसके ऊपर और एक वीडियो बनाएंगे। विद दिस नोट लेट्स रैप अप दिस वीडियो फॉर टुडे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।